बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। दोनों इतराफ अपने एक दूसरे को ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। हुकूमत और अपोजिशन दोनों एक दूसरे के दिन गिन रहे हैं। जी हाँ, यानी कि पीटीआई और हुकूमत जो है, हुकूमती अलायंस जो है, वो एक दूसरे के दिन गिन रहे हैं कि कब कौन किसका जल्दी जो है वो तख्ता उल्टा जाएगा। पीटीआई वैसे तो अपोजिशन में है, लेकिन चूंकि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो लिहाजा इस वजह से जो गवर्नर केपी हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गड्डापुर साहब तो अपनी अक्सरियत खो चुके हैं और इसी वजह से असेंबली के इजलास में जाने से गुरेज़ा हैं, असेंबली का इजलास बुलाने से भी गुरेज़ा हैं। और बतौर गवर्नर उनका ये राइट है कॉन्स्टिट्यूशनली कि वो कह सकते हैं वज़ीर आला को कि आप कॉन्फिडेंस का वोट लें, और वो अगर कॉन्फिडेंस का वोट लेंगे तो बहुत कॉन्फिडेंट हैं गवर्नर केपी फैसल करीम कुड्डी के वो हार जाएंगे, और फिर जाहिर है अगर ऐसा होता है तो हुकूमत उनकी चली जाएगी। वहीं पर दूसरी तरफ नाजरीन यही तमाम तर चीज़ें हमें कौमी असेंबली में भी नज़र आ रही हैं, क्योंकि सरदार अख्तर मेंगल ने कल इस्तीफ़ा दिया। दोनों इतराफ अपोजिशन और गवर्नमेंट उनको राम करने में मसरूफ़ हैं कि आप हमारी तरफ आ जाएं, दूसरी तरफ उनको कह रहे नहीं आप हमारी तरफ आ जाएं। हुकूमती बेंचेस ने तो जो वुज़रा ने जाके, बल्कि जिस वक्त ने जाके मुलाकात की है, उन्होंने इस हद तक क्लेम कर दिया कि वो अपना इस्तीफ़ा वापस लेने पर राज़ी हो गए, लेकिन फौरी तौर पर अख्तर मेंगल साहब ने उसकी तरदीद कर दी और कहा कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आपको किसने कहा कि हम इस्तीफ़ा लेने पर राज़ी हो गए। क्या ये वाकई कोई ख़तरे की घंटी है हुकूमत के लिए? क्योंकि इसका एक स्टार्क माजी मौजूद है, और वो माजी ये है कि पहले जब पीटीआई की गवर्नमेंट घर गई थी उस वक्त भी अख्तर मेंगल साहब और उनकी जमात इत्तेहाद में थे पीटीआई के साथ। सबसे पहली जमात जिसने अपना इत्तेहाद ख़त्म किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो बीएनपी मेंगल थी, और फिर उसके बाद जो हुआ वो हम सबके सामने है कि एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ और फिर पीटीआई की जो पूरी हुकूमत थी उनका तख्ता उल्टा गया और उनको घर जाना पड़ा। क्या यही इस दफ़ा बहुत जल्द तारीख दोहराने वाली है अपने आप को? क्योंकि एक दफ़ा फिर सरदार अख्तर मेंगल इस दफ़ा पूरी असेंबली से वो निकल चुके हैं और हुकूमत को इस बात का कसूर दे रहे हैं, रियासत को इस बात का कसूर दे रहे हैं कि हमारे तो मसाइल ही कोई सुनने वाला नहीं है, ना कोई हल करने वाला है, तो इस असेंबली से में बैठने का आया फ़ायदा ही क्या? तो क्या कोई हिस्ट्री दोहराने वाली है अपने आप को? अगर ऐसा होता है तो हुकूमत के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। गुज़िश्ता किसी टॉक शो में भी गालिबन आमिर डोगर साहब ने ये क्लेम किया कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर तो बाकायदा इस्तीफ़ा देने वाले थे। क्या वाकई ऐसा था? वहीं दूसरी तरफ नाजरीन हुकूमती बेंचेस से भी बार बार ये कहा जा रहा है पीटीआई को कि आप लोग भी अपनी खैर मनाएं, क्योंकि जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया, एक तो केपी गवर्नमेंट और वज़ीर आला केपी को लेकर कहा जा रहा है कि उनके पास तो वोट्स ही पूरे नहीं है, नंबर ही पूरे नहीं है, सिर्फ एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की मार है कि वो पूरा नहीं कर पाएंगे और उनको घर जाना पड़ जाएगा। और दूसरी तरफ 9 मई पे इनका जो स्टांस है वो तो वाज़ेह ही नहीं है। नन अदर देन हनीफ अब्बासी ये बात कह चुके हैं कि जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे आपकी कोई खैर नहीं होने वाली, क्योंकि वादा माफ़ गवाहों की एक लंबी कतार खड़ी हुई है जो कि आपके खिलाफ गवाही देने को तैयार हैं। ये वादा माफ़ गवाह नाजरीन कौन हैं, कहाँ हैं? हाँ, इनका इंकशाफ अब मज़ीद कितना होना है ये अब देखने वाली बातें हैं। तो किसकी जो जैसे कहते हैं ना, दोनों इतराफ़ से एक दूसरे को कहा तो जा रहा है और ख़तरे की बेल्स भी बजाई जा रही हैं, लेकिन किसकी अलार्म बेल्स ज़्यादा गूंज रखती हैं, हुकूमत की तरफ बजने वाली या अपोजिशन की तरफ बजने वाली? ये वक्त ही बताएगा। कौमी असम्बली की कुछ कानून साजी नाजरीन, इस हवाले से आज हम खास अपनी बात करेंगे, ऑफ कोर्स अलॉन्ग विद द जनरल डिस्कशन अराउंड द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर। लेकिन जो कौमी असम्बली में कानून साजी है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं वो उस हवाले से कुछ चीज़ें देखते चलिएगा। जॉइंट सेशन जो बुलाया गया था वो नहीं बुलाया गया है, अब उसको कॉल ऑफ कर दिया गया है, लेकिन फिलहाल जो कानून साजियाँ हमारे सामने हैं वो देखते चलिए नाजरीन। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट के अस-खुद नोटिस से मुतालिक आइन के आर्टिकल 184(3) में तरमीम से मुतालिक बिल भी असेंबली में पेश किया गया, जिसके मुताबिक अवामी नौइयत के मुकदमात कम से कम 9 जजेस पर मुश्तमिल बेंच सुनेगा। मुतासरा फरीक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ 30 रोज़ में अपील दायर कर सकेगा और अपील पर समाअत करने वाला बेंच फैसला सुनाने वाले बेंच से बड़ा होगा। तौहीन अदालत मनसूखी और तरमीमी बिल भी पेश किया गया, जिसके मुताबिक तौहीन अदालत इंसानी हुकूक के कवानीन की खिलाफ वर्जी है और पार्लियामेंट का एहतराम नहीं किया जाता और मुंतखब नुमाइंदों को घर भेजा जाता है, ये मंतक है। नूर आलम खान ने आर्टिकल 59, 51 और 106 में तरामीम का बिल पेश किया, जिसके मुताबिक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पार्लियामेंट में नुमाइंदगी दी जाएगी। सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 में भी तरमीम का बिल पेश किया गया, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस और ब्यूरोक्रेट्स की दोहरी शहरियत नहीं रख सकते हैं ये तमाम लोग। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे से मुतालिक बिल को मौखर कर दिया और आज सेनेट की जो कायमा कमेटी थी, कायमा कमेटी दाखिला ने वफाकी दारुल हुकूमत में पुरअमन जलसे जुलूस का बिल कसरत राय से मंजूर भी कर लिया, जिसके मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत में बगैर इजाज़त जलसे पर 3 साल और दूसरी बार
गैर कानूनी तौर पर जलसे पर 10 साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है। जाहिर है ये जो बिल है ये अभी तो पीटीआई के ही गले पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं के जो जलसे के मामलात हैं वो आगे नहीं बढ़कर दे रहे। इजाज़त मांगी जाती है, फिर कॉल ऑफ भी कर दिया जाता है। वो पीटीआई खुद आगे नहीं बढ़ा रहे हैं या हुकूमत उनको रोकने के लिए जी तोड़ कोशिश लगा रहे हैं, ये भी पूछेंगे।